पिछली वीडियो में मैंने इनपुट उपकरण के बारे में बताया था कि इनपुट उपकरण किसे कहते हैं, इनपुट उपकरण क्या होते हैं, कौन कौन से उपकरण है वह इनपुट उपकरण है। तो आज हम इनपुट उपकरण में कीबोर्ड, सबसे पहले जो इनपुट उपकरण है वो कीबोर्ड इनपुट उपकरण है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले कीबोर्ड है। कीबोर्ड एक इनपुट उपकरण है। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कीबोर्ड का आविष्कार 1868 में क्रिस्टोफर लैंथम सोल्स ने किया था। और कीबोर्ड है वो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर में यूज होने वाली कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार की कीबोर्ड होती है? तो कीबोर्ड है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक वायरलेस कीबोर्ड होती है जो बगैर तार, दूसरी वर्चुअल कीबोर्ड होती है जो सामान्य कीबोर्ड है ही है, तीसरी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होती है। तो सबसे ज़्यादा यूज है वो मोबाइल उपकरणों में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो कीबोर्ड का यूज है वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का किया जाता है, वो भी मोबाइल में। नेक्स्ट, आज हम बात करते हैं QWERTY क्या है और ये किससे संबंधित है। तो QWERTY है वो कीबोर्ड से संबंधित है। और QWERTY ही कीबोर्ड से क्यों संबंधित है? तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई भी की हो, चाहे वो वायरलेस कीबोर्ड हो, चाहे वो वर्चुअल कीबोर्ड हो, चाहे वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हो, किसी भी कीबोर्ड में जो अल्फ़ाबेट होते हैं कीबोर्ड में वो ABCD से स्टार्ट ना हो करके QWERTY से स्टार्ट हैं। इसीलिए प्रत्येक कीबोर्ड में जो अल्फ़ाबेट की होती है वो QWERTY से ही स्टार्ट होती है। तो इसीलिए इसका संबंध है, यानी कीबोर्ड का संबंध है QWERTY से। तो क्वेश्चन आता है कि QWERTY किससे संबंधित है? तो कीबोर्ड से संबंधित है। चले अगला, नेक्स्ट। अब हम बात करें कीबोर्ड में जो सबसे ऊपर की होती है F1 से F12 तक। तो F1 से F12 तक की को क्या कहा जाता है? तो F1 से F12 तक की को फंक्शन की कहा जाता है। यानी F1 से F12 तक की होती है कीबोर्ड में, जो सबसे ऊपर की तरफ होती है। कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो कीज होती है वह F1 से F12 तक होती है। और F1 से F12 तक की को फंक्शन की कहा जाता है। फंक्शन की में कुल की संख्या है वो 12 है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉलर लॉक को क्या कहा जाता है? तो कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉलर लॉक को टॉगल की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉगल की। क्योंकि जो ऑन ऑफ होने वाली फीचर्स की होती है, जो एक ही की को प्रेस करते हैं तो ऑफ हो जाती है और उसी को वापस दोबारा प्रेस करते हैं तो ऑन हो जाती है। तो एक बार में ऑन और दोबारा उसे प्रेस करें तो ऑफ हो जाती है, तो उसे टॉगल की कहते हैं। और वो की है जो जिसकी कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक में एक बार अगर कैप्स लॉक को प्रेस किया जाएगा तो कैप्स लॉक है वो ऑफ हो जाएगा। तो सारी जो अल्फ़ाबेट की है वो स्मॉल लेटर में टाइप होगी। और अगर कैप्स लॉक को दोबारा प्रेस किया जाएगा तो कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा और जो भी अल्फ़ाबेट की है वो कैपिटल में टाइप होगी, कैपिटल लेटर में। तो कैप्स लॉक को ऑन ऑफ करना कैप्स लॉक टॉगल की कहलाती है। और एक बार कैप्स लॉक को अगर ऑफ करेंगे तो जो भी अल्फ़ाबेट की है वो स्मॉल में टाइप होगी। और कैप्स लॉक को अगर ऑन करेंगे तो अल्फ़ाबेट की है वो कैपिटल में टाइप होगी। नम लॉक को एक बार ऑन, दोबारा अगर प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। अगर ऑन रहेगी तो न्यूमेरिक जो भी है 0 से 9 तक की है वो टाइप कर पाएंगे। और अगर नंबर लॉक को ऑफ कर दिया तो जो भी न्यूमेरिक की है एरो की में बदल जाएगा। फिर उसके बाद है स्क्रॉलर लॉक। स्क्रॉलर लॉक को भी ऑन ऑफ करेंगे, एक बार प्रेस करेंगे तो ऑन, दोबारा प्रेस करेंगे तो ऑफ।
तो ऑन ऑफ होने वाले फीचर्स की को टॉगल की कहा जाता है। और कौन कौन सी की टॉगल की है? तो कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉलर लॉक को टॉगल की कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट अगर बात करें तो कीबोर्ड में एक कंट्रोल की होती है और एक आल्ट की होती है। तो कंट्रोल की और आल्ट की को कॉम्बिनेशन की कहते हैं। अब कंट्रोल और आल्ट की कॉम्बिनेशन की क्यों है? क्योंकि कंट्रोल की और आल्ट की के साथ दूसरी की का संयोजन रहता है, यानी एक की के साथ दूसरी की जुड़ी हुई होती है। जैसे कि अगर हम कॉपी करते हैं तो कंट्रोल सी करते हैं, बल्कि ओनली अकेले कंट्रोल से कुछ भी नहीं होता है। तो कंट्रोल सी, तो कंट्रोल के साथ एक की और यूज हुई। इसी तरह अगर हम टैब में या मेन्यू बार में किसी फाइल को ओपन करते हैं या फिर किसी टैब में होम को ओपन करते हैं तो आल्ट के साथ एच करना पड़ता है। तो आल्ट के साथ अगर अपन एच करें तो यानी आल्ट के साथ दूसरी की यूज करनी पड़ती है। तो इसीलिए इसे कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। तो कंट्रोल और आल्ट की को कॉम्बिनेशन की कहते हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रोल और आल्ट की के साथ दूसरी की जोड़ी जाती हैं, यानी संयोजन होती है, दूसरी की साथ में रहती है। तो इस की को आल्ट और कंट्रोल की को कॉम्बिनेशन की कहा जाता है। और कीबोर्ड में आल्ट की भी होती है और कंट्रोल की भी होती है, लेकिन कंट्रोल की को एक विशेष की भी कहा जाता है, क्योंकि कंट्रोल की से विशेष कार्य होता है। जो भी काम ज़्यादातर विशेष कार्य है वो कंट्रोल की से होता है। अगर हम कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगी, कंट्रोल वी करेंगे तो वो कॉपी, जो कॉपी की हुई है वो पेस्ट हो जाएगी, यानी दूसरी उस तरह की सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगी। तो कंट्रोल की को विशेष की भी कहा जाता है। तो कंट्रोल की एक इम्पोर्टेंट की है और ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आल्ट और कंट्रोल की को कॉम्बिनेशन की कहते हैं। चलें नेक्स्ट। एरो की को नेविगेशन की कहा जाता है। ये एक नेविगेशन की है। इससे हम कर्सर को राइट, लेफ्ट या फिर ऊपर नीचे ले सकते हैं। तो एरो की को नेविगेशन की कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 0 से 9 तक की होती है, उसे न्यूनमेरिक की कहा जाता है। यानी 0 से 9 तक की को क्या कहा जाता है? तो न्यूनमेरिक की कहा जाता है। तो 0 से 9 तक की को न्यूनमेरिक की कहा जाता है। और अगर नंबर लॉक को ऑफ कर दिया जाता है तो न्यूनमेरिक की है वो एरो की में बदल जाती है। चलें नेक्स्ट की है जो है इंसर्ट, होम एंड डिलीट, बैग स्पेस, पेज अप, पेज डाउन। ये सारी जो की होती है वो एडिटिंग की कहलाती है। तो इंसर्ट, होम, पेज अप, डिलीट एंड पेज डाउन आदि की को एडिटिंग की कहा जाता है। अब हम बात करें कि सबसे कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो F1 से F12 तक की थी तो उसका प्रयोग कहाँ होता है, यानी वो F1 का यूज कहाँ होता है, F2 का यूज कहाँ होता है। तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी लें। तो चलें स्टार्ट करें। F1 की का प्रयोग है वो कंप्यूटर में हेल्प के लिए किया जाता है। अगर कंप्यूटर में अगर अपन को हेल्प चाहिए, अगर सहायता चाहिए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन करें, तो अगर F1 की दबाएंगे तो एक हेल्प एंड सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो F1 कुंजी से कंप्यूटर में हेल्प के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, F2 की का प्रयोग कहाँ होता है? तो F2 की का प्रयोग सेलेक्ट किए गए, सेलेक्ट मतलब चयन किए गए फोल्डर या फाइल का नाम बदलने के लिए किया जाता है, यानी रीनेम के लिए F2 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगर फाइल या फोल्डर का अगर नाम बदलना है तो अगर कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर का अगर नाम बदलना है, रीनेम करना है, तो F2 कुंजी से कर सकते हैं। लेकिन पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कंप्यूटर में 15 फोल्डर है अलग अलग नाम के, तो उसमें से किसी एक फोल्डर का नाम चेंज करना है तो पहले उस 15 में से एक का चयन करेंगे, एक को सेलेक्ट करेंगे, फिर F2 कुंजी प्रेस करेंगे। तो F2 कुंजी का प्रयोग सेलेक्ट किए गए फोल्डर या फाइल का नाम बदलने के लिए किया जाता है, यानी रीनेम के लिए
किया जाता है। फिर उसके बाद है F3 कुंजी का प्रयोग। तो F3 कुंजी का प्रयोग है कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए। मान लो कंप्यूटर में खूब सारी फाइलें हैं, अब आपने कहाँ सेव कर दिया पता नहीं है, यानी कोई भी फाइल है वो कहाँ स्टोर कर दी वो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको नाम याद है उसका। तो आप कंप्यूटर में F3 की को प्रेस करेंगे तो एक कंप्यूटर में सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। जब सर्च बॉक्स में आप टाइप करेंगे जो भी फोल्डर या जो भी फाइल आपको सर्च करनी है उसका नाम टाइप करेंगे और फिर उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे या फिर सर्च पर क्लिक करेंगे तो वो कंप्यूटर में फाइल को खोज पाएंगे। तो F3 कुंजी का प्रयोग है कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को सर्च करना यानी खोजना। चले नेक्स्ट कुंजी है F4। तो Alt+F4 कुंजी का प्रयोग कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए किया जाता है। यानी Alt+F4 कुंजी का प्रयोग कहाँ होता है? तो Alt+F4 कुंजी का प्रयोग कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए किया जाता है। अगर कंप्यूटर को बंद करना है तो Alt+F4 कुंजी प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं और कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम ओपन है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है या एक्सेल ओपन है या पावर पॉइंट ओपन है या फिर एडोब फोटोशॉप ओपन है, तो कोई भी अगर एप्लीकेशन ओपन है और फिर आप डायरेक्ट उसे F4 कर रहे हैं तो वो शट डाउन नहीं होगा कंप्यूटर। तो पहले क्या करेगा, कंप्यूटर उस प्रोग्राम से बाहर आएगा यानी उस प्रोग्राम को क्लोज करेगा। तो Alt+F4 कुंजी का प्रयोग कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए किया जाता है और Alt+F4 कुंजी का प्रयोग कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए भी किया जाता है। तो Alt+4 का अलग अलग अर्थ है। Alt+F4 कुंजी का प्रयोग कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए किया जाता है और Alt+F4 कुंजी का प्रयोग किसी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए किया। आगे हैं तो कंप्यूटर में F5 कुंजी का प्रयोग कहाँ होता है? तो कंप्यूटर में F5 कुंजी का प्रयोग है वो रिफ्रेश के लिए होता है। कंप्यूटर को अगर रिफ्रेश करना है तो F5 कुंजी का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है F7 की का प्रयोग कहाँ होता है? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा वो F1 से F12 तक जो भी की है तो वो किस तरीके से कार्य करती हैं, तो प्रैक्टिकल तौर पर मैं वो वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो इससे अगला नेक्स्ट वीडियो है वो प्रैक्टिकल तौर पर रहेगा। उसके बाद इससे जो नेक्स्ट रहेगा वो सारे क्वेश्चन के रहेंगे, जो कीबोर्ड के बारे में जो भी क्वेश्चन आंसर है वो रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग कंप्यूटर में थ्योरी में अच्छी पकड़ कर सकें। प्रैक्टिकल अगर आपको करनी है तो ज़्यादातर आप कंप्यूटर पर करें या फिर अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप कभी भी JMP कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर पर पधारें, आपका वेलकम है। तो नेक्स्ट है F7 कुंजी का प्रयोग कहाँ होता है? तो F7 कुंजी का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है। तो F7 कुंजी का प्रयोग कहाँ होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है। अगर हम वर्ड में कोई टाइप करते हैं और मीनिंग अगर गलत हो जाती है तो उसको सही करने के लिए F7 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है Shift+F7 की का प्रयोग कहाँ होता है? तो Shift+F7 कुंजी का प्रयोग है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पर्यायवाची शब्द यानी थियोरर्स शब्द खोजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है F12 की का प्रयोग कहाँ होता है? तो F12 कुंजी का प्रयोग कहाँ होता है? तो F12 कुंजी का प्रयोग है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल को सेव एज करने के लिए किया जाता है। ये सारे जो है प्रोग्रामों के अंदर होता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल को सेव एज करने के लिए। अब आप कहेंगे कि सेव एज क्या है? तो जब हम फाइल को एक बार सेव कर लेते हैं, अगर मान लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने एक एप्लीकेशन टाइप की या रिज्यूम आपने टाइप किया
फिर उस रिज्यूम को आप एक बार सेव कर दिया। फिर अगर आप दोबारा चाहते हैं कि अलग फाइल के नाम का हो, तो फिर आप उसे सेव एज करेंगे। तो F12 कुंजी का प्रयोग है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल को सेव एज करने के लिए किया जाता है।